Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएसए और ईरान के दरमियान तकरीबन 5 माह तक जारी रहने वाली जंग 17 जून 2026 को फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में साइन होने वाली एक हिस्टोरिक पीस डील के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। वैसे तो इस पीस डील के सारे 12 पॉइंट्स जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनमें से भी 2 अहम पॉइंट्स जिसकी वजह से ये डील एक फेलियर साबित हुई है, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। And these points are Iran's nuclear program and economic sanctions. Before we start, यहाँ पर एक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। That is the deadlock due to conditional reciprocity. यानी इसका मतलब यह है कि जब 2 मुल्क एक दूसरे से ये शर्त रखें कि पहले दूसरा मुल्क अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सो इस कंडीशन को हम डेडलॉक ड्यू टू कंडीशनल रेसिप्रोसिटी कहेंगे। असल में यहाँ मसला यह है कि दोनों कंट्रीज का ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे पर यकीन करने पर तैयार ही नहीं। दोनों चाहते हैं कि पहले दूसरा अपनी शर्त पूरी करे, और इसी कंडीशनल रेसिप्रोसिटी ने इस मुज़ाकरात को भी एक परमानेंट डेडलॉक में डाल दिया है। अब यहाँ इस पीस डील में जो कंडीशनल रेसिप्रोसिटी है, उसको हम एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर पीस डील को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें गारंटी चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहा। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है। हम न्यूक्लियर एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च पर काम कर रहे हैं। फिर अपनी हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करें और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA इंस्पेक्टर्स को रेगुलर इंस्पेक्शंस की इजाजत दें। हम कोऑपरेशन बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? यूएसए हम पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस फौरन हटाए। हमारी इकोनॉमी बहुत अरसे से प्रेशर में है। यानी रिस्ट्रिक्शंस के बदले सैंक्शंस रिलीफ चाहते हैं? बिल्कुल। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटेंगे तो हम कोई परमानेंट कंसेशन नहीं दे सकते। न्यूक्लियर गारंटीज के लिए किस किस्म का इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए? पहला काम हमारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज करें। अगर अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है तो इस पर काम हो सकता है। हमें ऑयल फ्रीली एक्सपोर्ट करने की भी परमिशन चाहिए। न्यूक्लियर कमिटमेंट्स पूरी होती रहीं तो ऑयल सैंक्शंस ग्रेजुअली हटा सकते हैं। हमारी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो ताकि हम आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। ये भी पॉसिबल है, लेकिन पहले कंप्लायंस वेरीफाई करनी होगी। आई होप कि अब आपको कंडीशनल रेसिप्रोसिटी की समझ आ गई होगी, और इसी की ही वजह से ईरान और यूएसए के बीच एक लॉन्ग लास्टिंग पीस अभी तक नहीं हुई। यानी ईरान इकोनॉमिक रिलीफ तो चाहता है, बट इन रिस्पॉन्स अमेरिका ये कह रहा होता है कि पहले आप कंप्लाइंस करें, फिर ही आपको सैंक्शन रिलीफ्स मिल सकती हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान यूएस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। यही मामला बाकी भी जितने पॉइंट्स हैं उन पर भी अप्लाई होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अमेरिका दुनिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है और इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हाउ यूएसए पुट इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन कंट्रीज की वीडियो ज़रूर देखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।